व्लादिमीर पुतिन इस वक्त बेलारूस के दौरे पर हैं। ये एक ऐसा वक्त है जब रूस और बेलारूस की फौज यूक्रेन के बॉर्डर के करीब युद्धाभ्यास कर रही है। पुतिन के दौरे पर युद्ध के नए मोर्चे को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। पूरी दुनिया की नजर पुतिन के इस दौरे पर टिक गई है। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए। युद्ध पर बहुत बड़ी खबर, पुतिन बेलारूस के दौरे पर है। आप समझिए इस दौरे के मायने, नए फ्रंट पर चर्चा हो सकती है, यानी कि एक नया फ्रंट सामने आ सकता है। वहीं साउथ खेरसोन में जोरदार धमाका। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वॉर जोन से, युद्ध के मैदान से, जहां पर पुतिन का बेलारूस दौरा सामने आया है, जहां नए फ्रंट पर यह चर्चा हो सकती है। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज आपको 99 साल के महायुद्ध एक्सपर्ट से मिलवाएंगे, जो बताएगा कि क्या दुनिया में परमाणु युद्ध होने वाला है, क्या विश्व युद्ध को रोका भी जा सकता है। उसकी उम्र और तजुर्बा ऐसा है कि पुतिन भी उसे हल्के में नहीं ले रहे। लेकिन सबसे पहले बात ज़ेलेंस्की के उस घातक प्लान की, जो व्लादिमीर पुतिन को एक बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि डर है कि साल 2023 से पहले ही परमाणु हमले वाली स्थिति बनने लगी है। यूक्रेन और रूस की जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि परमाणु युद्ध कितना दूर। यह ऐसा सवाल है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। आखिर परमाणु युद्ध के खतरे को कैसे भड़काया गया और अब भी इस डेंजर जोन में दुनिया बनी हुई है। परमाणु युद्ध का मीटर फरवरी में शुरू हुए युद्ध के बाद अलग अलग मौकों पर बढ़ता ही जा रहा है। फरवरी के बाद देखिए आगे के महीनों में हालात कैसे गंभीर होते गए। जून और जुलाई के पास एकदम से मीटर बढ़ने लगा। परमाणु मीटर की सुई अलग अलग महीनों में किस लेवल पर पहुंची है, इसे समझना बहुत जरूरी है। परमाणु युद्ध का अलार्म ऐसा बजा है कि इसे आप दुनिया का डेथ मीटर भी कह सकते हैं। पुतिन को बड़ा खतरा इसलिए भी समझ में आने लगा है क्योंकि ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की की मदद करने के लिए बहुत ही खतरनाक हथियार सप्लाई करने की तैयारी कर ली है। वहीं जर्मनी परमाणु युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहा है। जर्मनी ने परमाणु युद्ध वाली ताकत हासिल करने के लिए अमेरिका से 35 F-35 स्टेल्थ फाइटर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं ब्रिटेन ने कहा है कि वो यूक्रेन को 2,500 करोड़ के हथियार देगा। 2,500 करोड़ में ज़ेलेंस्की को क्या क्या मिलेगा, ये हम आगे आपको रिपोर्ट में बताएंगे। वहीं परमाणु युद्ध का खतरा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि नेटो के साथ पुतिन के वफादार दोस्त भी इसमें शामिल हो गए हैं। इनमें से एक बेलारूस है, जो पुतिन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। अब बेलारूस से आए इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन के बॉर्डर के बहुत करीब बेलारूस और रूस की फौज वॉर एक्सरसाइज कर रही है। अक्टूबर में ही बेलारूस और रूस ने मिलकर एक जॉइंट रीजनल फोर्स बनाई थी। इस फोर्स में रूस के हजारों सैनिक शामिल हुए थे और यही फोर्स मिलकर एक्सरसाइज कर रही है।
मुश्किल भौगोलिक हालात में कैसे काम करे, इसके लिए बेलारूस और रूस की सेनाओं ने प्रैक्टिस तेज कर दी है। खासकर ठंड के मौसम में यूरोप के खतरनाक मोर्चों को ध्वस्त करने के लिए दोनों देश लगातार तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब देखकर ज़ेलेंस्की खामोश बैठे हुए हैं। उन्होंने कतर में हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान एक संदेश देने की पेशकश की, जिसे फीफा ने ठुकरा दिया। हालांकि ज़ेलेंस्की ने फिर भी अपना बयान जारी किया और इस बयान में उन्होंने वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया है। Stadiums, stands get empty after the match, and after the war, cities remain empty. That's why wars must fail, and peace is to become the champion, as it is here in Qatar now. The World Cup, but not the World War. It is possible. सवाल है कि क्या वाकई आगे विश्व युद्ध का खतरा है, और अगर ऐसा हुआ तो परमाणु युद्ध वाला डेंजर जोन कब शुरू होगा? बेलारूस के वीडियो में पुतिन के फौजी एक नया मोर्चा खोल सकते हैं। यह सब कुछ पुतिन के ऑर्डर पर निर्भर करेगा। ऐसे हमले की टाइमिंग क्या होगी, यह बड़ा सवाल है। हालांकि बर्फ वाले मौसम में लड़ने के लिए रूस और बेलारूस दोनों की फौज तैयार है। यहाँ वो रॉकेट लॉन्चर से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो टैंक भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बख्तरबंद गाड़ियों से भी किसी मोर्चे पर अटैक का अभ्यास कर रहे हैं। ये वीडियो पुतिन ने खास तौर से बनवाया है। लेकिन दुनिया के सामने फिलहाल सबसे बड़ा खतरा परमाणु धमकियों से बना डर का माहौल है। सब जानते हैं कि इससे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये बाइडेन भी जानते हैं और इसके बारे में पुतिन भी जानते हैं, और ज़ेलेंस्की को भी पता है कि न्यूक्लियर हमले का एपिसेंटर उनका देश ही बनेगा। इसलिए एक बार फिर न्यूक्लियर वॉर का मीटर देखिए। फरवरी से लेकर मार्च और फिर अप्रैल, यूक्रेन युद्ध की वजह से परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महीने दर महीने यूक्रेन से लेकर यूरोप और फिर ताइवान के मोर्चे पर भी परमाणु युद्ध का डर बना हुआ है। इस वक्त यूक्रेन के मोर्चे पर क्या चल रहा है, इसके लिए आपको वो लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं जो पुतिन के पास पहुंची है। और ये रिपोर्ट उनके रक्षा मंत्री और सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक सर्गेई शोइगु ने तैयार की है। यूक्रेन को लेकर परमाणु खतरा कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए सर्गेई शोइगु खुद एक मोर्चे पर गए। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में उनका यह दौरा बहुत सीक्रेट था। उन्होंने हेलीकॉप्टर से कई मोर्चों को देखा, समझा और फिर उस मिलिट्री अड्डे पर उतरे जिसे इस युद्ध में रूस का सबसे खास और खुफिया बेस कहा जा सकता है। सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन के नए खतरों और पुतिन के पास जो नए ऑप्शन हैं, उसके बारे में अपने जर्नल्स को भी बताया है। रक्षा मंत्री शोइगु ने अपनी रिपोर्ट पुतिन को मॉस्को में दी है। इसमें रूस के हथियारों की रिपोर्ट है, इसमें यूक्रेन के हमलों की रिपोर्ट, इसमें नेटो के खतरे की रिपोर्ट है। शोइगु ने बताया है कि पुतिन को परमाणु युद्ध वाले खतरे को लेकर क्या फैसला लेना चाहिए। ये सारी बातें दोनों के बीच एक सीक्रेट मीटिंग में हुई है। डॉनबास में ज़ेलेंस्की के बढ़ते कदमों और खेरसॉन में यूक्रेन की जीत के बाद पुतिन को जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। ऐसे में पुतिन का नया मैसेज क्या है? पुतिन युद्ध को किस तरह जीतना चाहते हैं?
जनवरी से पहले उनका प्लान क्या है, इसे आप पुतिन की 3 स्ट्रेटेजी से समझिए, जो दिसंबर में ही रूस की सेना को बड़े रिजल्ट दे सकती है। पुतिन की पहली स्ट्रेटेजी, रूस अब ईरान के ड्रोन से हमले बढ़ाएगा। रिपोर्ट है कि रूस की सेना को नए ड्रोन्स की डिलीवरी मिल गई है और उसके हमले यूक्रेन के बिजली घरों पर और ज्यादा बढ़ेंगे। पुतिन की दूसरी स्ट्रैटेजी, ईरान वाले ड्रोन अब क्राइमिया से लॉन्च नहीं किए जाएंगे। क्राइमिया पर रूस का बड़ा फैसला हुआ है। रूस अब क्राइमिया को बेस बनाकर यूक्रेन पर हमले नहीं करेगा, ताकि वहां यूक्रेन के जवाबी हमलों से बचा जा सके। और पुतिन की तीसरी स्ट्रैटेजी, पुतिन दिसंबर 2022 तक हवाई हमले तेज रखेंगे, ताकि उनकी नई आर्मी फॉर्मेशन जनवरी में ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाए। पुतिन की इन 3 नीतियों के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन इसकी तैयारी कैसे की जा रही है, इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। आप पुतिन के माइंड गेम को और बेहतर तरीके से डिकोड कर पाएंगे कि आखिर पुतिन यूक्रेन की लड़ाई कैसे लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। ये है F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट। जर्मनी अब यही जहाज अमेरिका से खरीदने की तैयारी कर रहा है। F-35 इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है। ये जहाज रडार पर नहीं पकड़ा जाता और अब अमेरिका नेटो में कई देशों को ये जहाज दे रहा है। F-35 को लेकर जर्मनी वो भरोसा हासिल करना चाहता है जो उसे रूस के फाइटर्स से टक्कर में चाहिए। इस जहाज की फुर्ती देखिए, इसकी रफ्तार देखिए। F-35 से लड़ना इस वक्त पुतिन के लिए भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनकी एयरफोर्स यूक्रेन में ही काफी हद तक जूझती हुई नजर आई है। लेकिन पुतिन को फिलहाल भरोसा किसी और पावर पर है। अब आपको ले चलते हैं कीव से कुछ दूरी पर इस रिहायशी इलाके में, जहां रूस के ड्रोन ने क्या तबाही मचाई है आपके सामने है। जहां जहां पुतिन के ड्रोन आत्मघाती हमलावर बनकर फटे, उसका हश्र देख लीजिए। कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। 84 वर्ष की ओरलहा अपने पति के साथ यहाँ रहती हैं। उनके घर को पुतिन के ड्रोन से नुकसान पहुंचा है। Те, що всі люди відчувають, тому що я знаю, що я не одна. Це якби оце таке случилося, я одна. А як всі люди так страдають, всі люди. Ну що ж я буду, рятуйте, кричать. Кричи, хоч і лопни, як усей мир і вся наша Україна. पुतिन के पास ईरान के शाहिद ड्रोन है और उन्होंने इस ड्रोन से कीव शहर पर हमले बढ़ा दिए हैं। कीव समेत यूक्रेन का पूरा बिजली घरों वाला सिस्टम इस वक्त पुतिन के टारगेट पर है और पुतिन के बेरहम हमलों ने 40 से 50% यूक्रेन को इस वक्त अंधेरे में धकेल दिया है। नीना एक बिजली कंपनी में काम करती है और अब उन्हें लगता है कि किसी भी दिन उनकी जान जा सकती है। Дуже тривожно. Тривожно, тому що ти не знаєш, в який момент можуть летіти ці ракети. Але ж повідомлення тривоги, і ми зразу покидаємо. ज़ेलेंस्की ऐसे हमलों को रोक पाएं और उनकी ताकत बढ़े, जिससे वो पुतिन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा पाए। इसके लिए ब्रिटेन फिर आगे आया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए 2,500 करोड़ के हथियार पैकेज का ऐलान किया है। अब तक यूक्रेन को ब्रिटेन ने मल्टी रॉकेट लॉन्चर दिए हैं, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम दिए हैं, तोप के लिए 1 लाख गोले दिए हैं। 9 दिसंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच फोन पर बात भी हुई थी। Hello, Rishi. Happy to hear you. Thank you so much. I'm really glad to have this conversation and to prolong our dialogue. Yeah, it's great. How are you? It's great, great to talk to you as always. And let me start by saying it was lovely to meet your wife when she was here.
a little while ago. Much that our team had very good meeting directly with their vis-a-vis, and thank you. The First Vice Prime Minister Sridenga told me in details all the meetings. So thank you, and thanks Britain for such big support for Ukraine. इससे पहले नवंबर में ऋषि सुनक कीव भी गए थे और वहां जाकर ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी की थी। अमेरिका के बाद यूक्रेन को हथियारों और बाकी सामान की सबसे ज्यादा मदद करने वाला देश ब्रिटेन ही है। अब वो ब्रिटेन को अपनी ब्रिमस्टोन मिसाइल दे रहा है, जिसका वीडियो ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी जारी किया है। दरअसल पुतिन को लेकर ब्रिटेन और नेटो बहुत ज्यादा परेशान हैं। नेटो का अभी तक का मकसद रहा है कि वो अपनी बंदूक ज़ेलेंस्की के कंधों पर रखकर चलाए। इसमें नेटो अभी तक कामयाब रहा है। पुतिन को घेरने के लिए ब्रिटेन का एजेंडा पहले से ही शीशे की तरह साफ है। ब्रिटेन की ब्रिमस्टोन एंटीशिप मिसाइल बहुत खास है। इसकी रेंज अलग अलग वर्जन में 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक है। 50 किलो वजन वाली इस मिसाइल की खासियत यह है कि यूक्रेन अब मूव कर रहे रूसी टारगेट पर भी वार कर सकेगा। ये ऐसी मिसाइल है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी नहीं बख्शती है। ब्रिमस्टोन इस वक्त ब्रिटेन के सबसे खास हथियारों में शुमार की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे जेवलिन को अमेरिकी फोर्स का एक बहुत बेहतरीन हथियार कहा जाता है। ज़ेलेंस्की को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा या नहीं, ये अभी पता नहीं, लेकिन उनको ब्रिटेन से लगातार आधुनिक हथियार मिले हैं। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की के दोनों हाथों में लड्डू हैं, फिर चाहे यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद क्यों ना हो चुका हो। ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन का गुस्सा, इन दोनों की वजह से यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही आई है। व्लादिमीर पुतिन का सबसे वफादार जनरल रमजान कादिरोव फिर एक्शन मोड में है। खूंखार चेचन कमांडर अब की बार मजहबी चोला ओढ़कर सामने आया है। कादिरोव ने मुसलमानों से ज़ेलेंस्की के खिलाफ पुतिन का साथ देने की अपील की। कादिरोव एक नए गोलीकांड की साजिश रच रहा है। ये वही कादिरोव है जिसने पुतिन को परमाणु बम गिराने की सलाह दी थी। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको कादिरोव का ये पूरा नया प्लान समझ में आएगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जान से प्यारा है ये जनरल। पुतिन के वफादारों की लिस्ट में पहला नंबर इसका ही है। पुतिन के सारे टॉप सीक्रेट का राजदार है ये जनरल। पुतिन का राइट हैंड, जिसका नाम दहशत का पर्याय है। चेचन्या से कादिरोव की सेना की रवानगी भर दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देती है। वही रमजान कादिरोव, चेचन लड़ाका, चेचन्या का सर्वे सर्वा, पुतिन का खासम खास। दुनिया भर में जनरल कादिरोव की सेना खौफ का दूसरा नाम है। जनरल कादिरोव अपने 2 बेटों को जंगे मैदान में उतार चुका है। अब खुद ताल ठोककर फिल्मी अंदाज में वीडियो शूट करवाकर प्रचारित कर रहा है। प्रचार युद्ध में धर्म के नाम पर उन्माद भरने का।
प्रचार युद्ध को मजहबी चश्मे से देखने का। जनरल कादिरोव युद्ध पर धर्म का मुलम्मा चढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि पुतिन के लिए खास संप्रदाय के लोग उसे सपोर्ट करें। कादिरोव को आज भी बहुत ध्यान से आपको समझना होगा, क्योंकि कादिरोव जो भी बोलता है, कादिरोव की जुबान से जो भी बात निकलती है, वो पुतिन के ऑर्डर का एक हिस्सा होती है। रमजान कादिरोव के खूंखार होने की अंतहीन कहानियां हैं। और इसके साथ जो दूसरा सच है वो ये कि वो किसी भी युद्ध का नायक नहीं है, खलनायक रहा है। पुतिन की आंख की पुतली कादिरोव उन लड़ाकों में शुमार किया जाता है जिन्हें कोसों कोसों दूर तक इंसानी बस्ती को कब्रिस्तान बनाते 2-4 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। कादिरोव को यूक्रेन के कई कब्रिस्तानों का जिम्मेदार माना जाता है, जिसके लिए खून खून नहीं, अगर ऑर्डर आका पुतिन का मिला हो। ये कादिरोव अब धर्म के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहा है। कादिरोव पुतिन के लिए ज़ेलेंस्की के सरेंडर को आसान बनाना चाहता है। कादिरोव एक बेहद तेज, चालाक, फुर्तीला और गोरिल्ला मार में शिकार करने वाला आर्मी लीडर है। युद्ध की दशा और दिशा दोनों इस वक्त पुतिन के खिलाफ है, लिहाजा कादिरोव धर्म का ढिंडोरा पीटकर अपने लिए लड़ने वाली फौज तैयार करने की कोशिश कर रहा है। कादिरोव को पता है कि इस वक्त यूक्रेन फ्रंट पर एक्चुअल हालात क्या हैं। पुतिन की सेना एक इलाके पर कब्जा करती है, तब तक कोई दूसरा इलाका ज़ेलेंस्की की सेना दोबारा जीत लेती है। पुतिन के सामने सैनिकों की कमी होने की बात भी सामने आ रही है। पुतिन अब तक 2 बार बड़ी सैनिक भर्तियां कर चुके हैं। जनवरी में रूस की नई फौज यूक्रेन के मोर्चे पर जंग लड़ेगी, लेकिन क्या इतने सैनिक भी जंग में काफी होंगे या कम पड़ेंगे? जनरल कादिरोव का मानना है कि रूस की सेना कम पड़ेगी और तब सैनिक कहां से लाएंगे। लिहाजा कादिरोव जिहाद जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमानों को ज़ेलेंस्की के खिलाफ भड़काकर कादिरोव उन्हें सेना में शामिल कर यूक्रेन मोर्चे पर उतारना चाहता है। कादिरोव बदनाम लड़ाका है, लेकिन पुतिन की ओर से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाला एक योद्धा है। प्रोपेगेंडा के तहत यह वीडियो शूट भले हुआ हो, लेकिन कादिरोव की ताकत दुनिया देख चुकी है। उसकी चेचन सेना, जिसका कादिरोव सुप्रीम कमांडर है, वो तादाद में बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसके लड़ाई का तरीका बहुत घातक, क्रूर और खौफ वाला है। कादिरोव इस वक्त बखमुत की लड़ाई में पुतिन का मोर्चा संभाल रहा है। बखमुत में हालांकि माना जा रहा है कि पुतिन की सेना ने कब्जा कर लिया है, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना जिस तरह से पलटवार कर रही है, उससे बखमुत ज़ेलेंस्की के पास चला जाए तो ताज्जुब नहीं होगा। लिहाजा कादिरोव जीते बखमुत में पुतिन का झंडा संभाले खड़ा है। कादिरोव की ये आशंका निर्मूल नहीं है कि ज़ेलेंस्की के साथ तो ठीक है, अभी लड़ रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी है, जो नेटो ताकतों के साथ होगी, जिसका नेतृत्व बलशाली अमेरिका करता है, जिसके यूक्रेन को सप्लाई किए हथियारों ने पुतिन की सेना के दांत खट्टे कर दिए हैं। असल में रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग कभी थी ही नहीं, ना अब सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ जंग है। ये जंग है अमेरिका की डायरेक्ट रूस से, ये जंग है नेटो वर्सेस रूस की, ये जंग है पुतिन बनाम बाइडेन की वाया ज़ेलेंस्की। ये समझने के लिए आपको नेटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग को जरूर सुनना चाहिए। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। इस युद्ध के शांतिपूर्ण समझौतों की संभावनाओं को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम यूक्रेन की मदद करते रहें। नेटो यूक्रेन की हर संभव मदद करेगा। रूस लगातार यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है। ऐसे समय में जैसे जैसे सर्दी नजदीक आएगी, यूक्रेन को और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। नेटो यूक्रेन के साथ तब तक खड़ा रहेगा जब तक उसे मदद की जरूरत होगी। नेटो का ये सामान्य बयान नहीं है, ये
पुतिन को परमाणु बम गिराने की धमकी का सीधा जवाब है। नेटो देशों में अमेरिका के एटम वॉरहेड से लैस मिसाइलें मॉस्को को टारगेट कर तैनात की गई हैं। पोलैंड, जो कि नेटो का सदस्य देश है, यूक्रेन के हथियार सप्लाई का सबसे अहम रास्ता है। जब तक पोलैंड रास्ता बना रहेगा, नेटो देशों से ज़ेलेंस्की को हथियार मिलते रहेंगे और पुतिन के पास इसी को मौका बताकर पोलैंड पर हमले का बहाना भी मिल सकता है। जाहिर है, ऐसा होता है तो नेटो के सदस्य देश पोलैंड पर हमला नेटो के संविधान के मुताबिक पूरे नेटो समूह पर हमला होगा और तब लड़ाई पुतिन एक मोर्चे पर नहीं 30 मोर्चे पर लड़ रहे होंगे। कादिरोव उसी वक्त के लिए आज तैयारी कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा सैनिक जुटाकर वो इसे नेटो की ताकत को विध्वंस करने की ख्वाहिश रखता है। रूस ये कहता रहा है कि सिर्फ हथियारों से नेटो यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा, बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, पोलैंड, फ्रांस, अमेरिका यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कई देशों की सेना यूक्रेन की सेना के साथ जमीन पर लड़ रही है। पुतिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद नेटो से मिलने वाली यूक्रेन की खेप को बंद नहीं कर रहे हैं। पुतिन की सारी चेतावनियां, धमकियां एवं ही जाया हुई हैं। जो बाइडन या ज़ेलेंस्की हो, एमेन्युअल मैक्रोन या ऋषि सुनक हो या संयुक्त राष्ट्र हो, पुतिन की धमकियों की किसी ने परवाह नहीं की है। नेटो जी भरकर ज़ेलेंस्की की मदद कर रहा है। कितना ये समझने के लिए आप ये लिस्ट देखिए कि किसने ज़ेलेंस्की को कितना दिया है। अमेरिका ने कुल 9 महीने में ज़ेलेंस्की को 1850 करोड़ से ज्यादा के हथियार सप्लाई किए हैं। ज़ेलेंस्की को हथियार देने वालों में नंबर 2 पर है जर्मनी, जिसने ज़ेलेंस्की को करीब 250 करोड़ के हथियार दिए हैं। यूके ने करीब 100 करोड़ के हथियार, पोलैंड ने करीब 200 करोड़, कनाडा ने 99 करोड़, फ्रांस ने 47 करोड़, चेक रिपब्लिक 44 करोड़, स्वीडन ने 39 करोड़, एस्टोनिया ने 33 करोड़, इटली 32 करोड़। ये आंकड़े 20 जनवरी से 20 नवंबर 2022 तक के हैं। ये मदद ही पुतिन को यूक्रेन में युद्ध की गति तेज करने के लिए बाध्य करती है। नेटो से ज़ेलेंस्की की करीबी ही तो इस युद्ध का असली कारण है और ज़ेलेंस्की के सहारे ही नेटो रूस की बगल में अपना साम्राज्य कायम करना चाहता है, जिसका नतीजा है कि पुतिन की मिसाइलें यूरोपियन यूनियन के कई देशों की राजधानियों की ओर मुंह किए खड़ी हैं। जैसे लंदन, बर्लिन, पेरिस, वॉर्सो, रोम, एम्स्टर्डम, हेलसिंकी। ये सारे शहर पुतिन की मिसाइलों की जद में हैं और जनरल कादिरोव तो वो शख्स है जो पुतिन से सीमित ही सही परमाणु बम के इस्तेमाल की बात कह चुका है। शायद कादिरोव के हाथों कमान होती तो दुनिया एक और हिरोशिमा देख चुकी होती। रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव यूक्रेन की सेना के टारगेट पर थे। फिर भी पुतिन की आर्मी का खौफ इतना हुआ कि अमेरिका से कॉल आ गई कि जनरल वैलेरी गेरासिमोव को मत मारो। मई के महीने में जनरल वैलेरी गेरासिमोव यूक्रेन के अंदर जंग लड़ रही रूस की आर्मी के एक मोर्चे पर गए थे। दावा किया जा रहा है ये जगह खार्किव के पास इज्यूम में थी। पुतिन के सर्वोच्च जनरल गेरासिमोव यहां रूस के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए गए थे। उनका मकसद फ्रंट लाइन पर रूस के सैनिकों की तैयारी को भी देखना था, लेकिन यूक्रेन की बेहद खतरनाक खुफिया एजेंसी को इस बात की भनक लग गई और रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जो कि सेना के सर्वोच्च कमांडर यानी सुप्रीम कमांडर इन चीफ हैं, इसके बाद रूस में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव नंबर 2 हैं।
ऐसे में इस जर्नल को मारने से अमेरिका ने जेलेंस्की को इसलिए रोका कि पुतिन इसके बाद कहीं कोहराम न मचा दे, कादिरोव आर्मी कहीं कब्रिस्तान की तादाद न बढ़ा दे। अब सवाल है कि पुतिन के ऑर्डर पर दुनिया भर को देख लेने की धमकी देने वाला जनरल रमजान कादिरोव यूक्रेन के मोर्चे पर कितना कामयाब रहा है। कादिरोव की खूंखार सेना ने अब तक पुतिन को यूक्रेन में कितनी जीत दिलाई है, इसका हिसाब जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रमजान कादिरोव पर पुतिन आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। ये चेचन कमांडर कादिरोव की ही सलाह थी, जिसके बाद पुतिन ने डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसॉन में मार्शल लॉ लागू किया। ये कादिरोव है जिसने कहा है कि वो यूक्रेन का धरती से नामो निशान मिटा देंगे, और पुतिन को इस कादिरोव पर बेशुमार प्यार आता है। कादिरोव ने यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन करने के लिए सबसे पहले अपनी मिलिशिया को तैनात किया था। कादिरोव के लड़ाकों ने यूक्रेन के नागरिकों के खिलाफ बर्बरता की सभी हदों को पार कर दिया। कादिरोव ने खुद खेरसॉन जाकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया था और जिहाद के नाम पर सैनिकों की भर्ती कर नेटो से भिड़ने की प्लानिंग कर रहा है। जबकि सच है कि कादिरोव ने यूक्रेन को बर्बाद करने में योगदान जरूर दिया, लेकिन उसके लड़ाके जेलेंस्की के जांबाजों पर भारी नहीं पड़े। ऐसे कादिरोव की सलाह पर पुतिन कैसे जंग जीतेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है।